क्या है? अल्लाह ने ग़ीबत के ताल्लुक़ से कलाम मजीद में क्या इरशादात फरमाए। सबसे बड़ा गुनाह आज की तारीख में ये है कि हर इंसान एक दूसरे की ग़ीबत में लगा हुआ है। अगर वो जान ले कि इस ग़ीबत में कितना बड़ा गुनाह है तो वो कभी किसी की ग़ीबत नहीं करेगा। और मुसलमान इस चीज़ से आज पीछे नहीं है। बहुत लंबी लंबी ज़बानें खोल करके एक दूसरे की ग़ीबत किया करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अख़ीहि मैतन फकरहितुमूह। एक दूसरे की ग़ीबत ना करो। तुम में कोई पसंद करेगा कि कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? कोई भी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह पाक फरमाता है, जब कोई बंदा एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की ग़ीबत करता है तो गोया कि वो एक मरे हुए अपने मोमिन भाई का गोश्त खाता है, मुसलमान का गोश्त खाता है। कितना बड़ा अज़ाब है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम किसी के नसब में, किसी के कौल व फ़ेल में, किसी के अमल में, किसी के दीन दुनिया में, किसी की सिफत में किसी भी तरीके से कोई ऐब ना निकालो। आका फरमाते हैं, जब कोई इंसान किसी की ग़ीबत किया करता है अल्लाह पाक उसकी तौबा को कबूल नहीं फरमाता और उसकी नेकियां मकबूल नहीं होती और उस पर गुनाहों की बारिश होती रहती है। जब कोई किसी की ग़ीबत किया करता है तो सोचने का मकाम है कि आज हमारी ज़बानों से ग़ीबत कितनी होती है। एक इंसान जब किसी के पीछे पड़ा करता है तो उसकी सिफात के एतबार से भी याद निकालता है, उसके पीछे पीठ पीछे बुराइयां करता है और उसकी ज़ात के एतबार से भी करता है। अगर कोई किसी की पीठ के पीछे ये ग़ीबत करता है, आका फरमाते हैं कि जब एक बंदा ज़िना करता है ना तो वो ज़िना करने के बाद तौबा कर लिया करता है। लेकिन जब कोई किसी की ग़ीबत करता है तो उसका वो गुनाह माफ नहीं होता जब तक कि जिसकी ग़ीबत की है वो माफ ना कर दे। तो गोया कि पता ये चला कि ग़ीबत करना ज़िना से भी बदतर है, ज़िना से भी बड़ा गुनाह है। अल्लाह अपनी अमान में, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, ग़ीबत से महफूज फरमाए मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और आगे इरशाद फरमाते हैं कि जब क़यामत की रात मैं अपने रब से मुलाकात के लिए गया, मैंने जन्नत को देखा, दोज़ख को देखा। तो दोज़ख में एक वादी को मैंने देखा कि जिस वादी के अंदर बहुत से लोग अपने चेहरों को अपने नाखूनों से खुरच रहे थे, छील रहे थे, अपना मांस अपने नाखूनों से छील रहे थे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल ये कौन लोग हैं जो अपने नाखूनों से अपने चेहरों को छील रहे हैं? जिब्राइल अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दुनिया में अपने मुर्दे, अपने मुसलमान मुर्दे का गोश्त खाया करते थे, यानी ये मुर्दार लोगों का गोश्त खाया करते थे। पूछा मेरे मुस्तफ़ा ने कैसे खाया करते थे? अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये लोग दुनिया में एक दूसरे की ग़ीबत किया करते थे। तो गोया के पता चला जो दुनिया में ग़ीबत करता है वो एक मरे हुए मोमिन और मुसलमान का गोश्त खाता है। पूछना चाहते हैं, कौन ऐसा मुसलमान होगा जो किसी मुर्दार का गोश्त खाए? बल्कि यहाँ तक कि हम डेली और हम रोज़ अपने ग़िज़ा में गोश्त का इस्तेमाल किया करते हैं, मगर बड़ा साफ़ व शफ़ाफ देखते हैं कि कहीं वो जानवर मुर्दा तो नहीं है,
कहीं वो गोश्त रखा हुआ तो नहीं है, मगर आलम ये है, आका फरमाते हैं कि वो इंसान तो हर वक्त गोश्त खा रहा है मुर्दार का, कि जो किसी की बुराई कर रहा है, किसी की गीबत कर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम एक दूसरी गीबत ना करो, बल्कि यहाँ तक आया, एक मर्तबा मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा थे और साथ में हज़रत आयशा पास में बैठी हुई थी। इत्तेफाक से एक औरत आई जिनका कद बड़ा नाटा था, बहुत छोटे कद की औरत थी, और वो किसी मसले के तहत बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुई। उसके बाद अपनी ज़रूरत को दरियाफ्त करने के बाद, मसले का हल कराने के बाद बारगाह मुस्तफ़ा से चली गई। तो हज़रत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये इस औरत का कद बड़ा नाटा है, बड़ी छोटी औरत है। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, तुम गीबत ना करो, तुम गीबत ना करो। यानी ये कहना कि कद छोटा है तो गोया कि ये भी गीबत है। और आज हमारा हाल क्या है कि जब हम किसी के पीछे पड़ा करते हैं तो हाथ धो लिया करते हैं, हम उसकी हर लम्हा, हर वक्त, हर दम बुराइयां ही बुराइयां अपनी ज़बानों से निकाला करते हैं। तो गोया कि ये बहुत बड़ी वईद है, बहुत बड़ी सज़ा है कि हम इबादतें करें, नेकियां करें, लेकिन हम गीबत करें, फिर वो नेकी व इबादत बारगाही मौला में न मकबूल हो। अल्लाह मुझे भी हिदायत अता फरमाई, आपको भी, और हम तमाम मुसलमानों की गीबत से मौला हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं तमाम नाज़रीन से अर्ज़ करता हूँ कि जो हज़रात हमारे चैनल को देख रहे हैं मुअद्दिबाना मुखलिसाना अंदाज में, कि वो खुलूस के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का